नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मोटर्स की। ये विशाल मोटर्स किसी भी मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट का धड़कता हुआ दिल होती हैं, है ना? पूरा का पूरा प्लांट इन्हीं पर टिका होता है। लेकिन इन धड़कनों को बिना रुके चलाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। चलिए देखते हैं कि प्लांट के एक्चुअल स्टार्ट होने से ठीक पहले इनकी टेस्टिंग आखिर होती कैसे है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक विशाल इंडस्ट्रियल मोटर अपने काम के पहले ही दिन फेल हो जाए, मतलब डे 1 पर ही ब्रेकडाउन। इसका असर सिर्फ एक मशीन के रुकने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक बेहद महंगा और विनाशकारी डिजास्टर बन सकता है। और बिल्कुल इसी भयानक स्थिति से बचने के लिए इन मोटर्स को कुछ बेहद ही सख्त और कड़ी टेस्टिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और बस यही एंट्री होती है प्री कमिश्निंग की। ये किसी भी प्लांट के लाइव होने से पहले का वो क्रिटिकल टेस्टिंग फेज है, जहां हम उपकरणों की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को पूरी तरह से चेक करते हैं। इसे आप मोटर के कंप्लीट मेडिकल एग्जाम की तरह समझ लीजिए। पहले हम इसका रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करेंगे और फिर इसे तगड़े ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट से गुजारेंगे। काफी दिलचस्प है ना? तो इस एक्सप्लेनर में हमारी अप्रोच बहुत क्लियर होने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे डे 1 डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने से, उसके बाद द नो लोड टेस्ट, फिर द मैकेनिकल रन टेस्ट, उसके बाद एनएलटी और एमएमआरटी का आपस में कंपैरिजन, और आखिर में देखेंगे द फाइनल ग्रेड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रिवेंटिंग डे 1 डिजास्टर्स, यानी इंडस्ट्रियल मोटर्स का मेडिकल एग्जाम। अब आते हैं द नो लोड टेस्ट पर, जिसे हमने रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करना कहा था। नो लोड टेस्ट यानी एनएलटी, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम मोटर को बिना किसी बाहरी मैकेनिकल लोड के चलाकर देखते हैं। बेसिक आइडिया यह है कि जब मोटर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है तो उसकी आइडल स्पीड, नो लोड करंट और बेस पावर की खपत कैसी है। मतलब बिना कोई एक्चुअल काम किए मोटर कितनी पावर खा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि जब मोटर कोई एक्चुअल काम कर ही नहीं रही तो पावर आखिर जा कहाँ रही है? दरअसल इसका जवाब छुपा है मोटर के इंटरनल लॉसेज में। यहाँ दो मुख्य चीजें होती हैं। पहला, हिस्टेरेसिस लॉस, जो मैग्नेटाइजेशन के दौरान मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से होता है। और दूसरा, एडी करंट लॉस, जहां सर्कुलेटिंग करंट्स मोटर के अंदर बेवजह गर्मी यानी रेजिस्टिव हीटिंग पैदा करते हैं। इस रेस्टिंग हार्ट रेट को सटीकता से मापने के लिए इंजीनियर्स के पास एक पूरी टूल किट होती है। मल्टीमीटर, टैकोमीटर, पावर एनालाइजर, टेम्परेचर सेंसर और डेटा लॉगर। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो बिना लोड के मोटर की एक एक सांस पर, उसकी हर एक हरकत पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। अगर हम इस एनएलटी प्रोसीजर के स्टेप्स की बात करें तो ये काफी सीधा है। सबसे पहले सेफ्टी चेक करके पावर अप किया जाता है, फिर लोड को पूरी तरह से डीकपल यानी अलग कर देते हैं। उसके बाद क्रूशियल पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है, डेटा एनालाइज होता है और आखिर में हर एक चीज को सावधानी से डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। लेकिन मोटर इस टेस्ट में पास कैसे होगी? इसके लिए कुछ सख्त एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं, जैसे एक्सपेक्टेड नो लोड करंट आना चाहिए, पावर फैक्टर की लिमिट्स मीट होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है तो समझिए भारी मैकेनिकल इंबैलेंस का पक्का सिग्नल है। इसके अलावा सही सिंक्रोनस स्पीड, सुरक्षित तापमान और स्टेबल वोल्टेज का होना यह तय करता है कि मोटर का बेसलाइन हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द मैकेनिकल रन टेस्ट की तरफ। यही वो टेस्ट है जिसे हमने ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट का नाम दिया था। आराम का वक्त अब खत्म। मैकेनिकल रन टेस्ट यानी एमआरटी में मोटर को उसकी असली वर्किंग कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है, वो भी मैकेनिकल लोड अटैच करके। इसका मुख्य लक्ष्य ये वेरीफाई करना है कि जब मोटर असल में अपना हैवी ड्यूटी काम करेगी तो उसका रियल पावर आउटपुट, टॉर्क और स्टेबिलिटी कैसी होगी। यहां मोटर को उसकी सीमाओं तक धकेला जाता है। इस स्ट्रेस टेस्ट के लिए उपकरणों की लिस्ट थोड़ी और भारी हो जाती है। यहां हमारे पास आते हैं डायनामोमीटर और लोड बैंक जैसे दिलचस्प उपकरण। इनका काम ही यही है कि मोटर पर भारी दबाव या रेजिस्टेंस डालकर असली दुनिया के मुश्किल हालात पैदा किए जाएं। साथ में टैकोमीटर, वाइब्रेशन एनालाइजर और डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी लगातार अपनी नज़र बनाए रखते हैं। एमआरटी की प्रक्रिया भी काफी हद तक एनएलटी के जैसी ही सिमेट्रिकल है, पर यहाँ सबसे पहला स्टेप बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, और वो ये है कि नो लोड टेस्ट का सफलतापूर्वक पूरा होना जरूरी है। उसके बाद ही मोटर को लोड के साथ स्टार्टअप करते हैं, फिर फ्लो और प्रेशर मॉनिटर होता है, एफिशिएंसी का विश्लेषण किया जाता है और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन होता है। इस ट्रेडमिल टेस्ट में पास होने के क्राइटेरिया थोड़े और सख्त हो जाते हैं।
स्टेबल ऑपरेशन तो चाहिए ही, पर साथ में स्पेसिफाइड फ्लो, प्रेशर और एक्सेप्टेबल एफिशिएंसी भी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर तापमान सुरक्षित सीमा को पार कर जाए या फ्लूइड का कोई भी लीकेज हो, तो समझ लीजिए ये फ्यूचर में उपकरण के फेल होने का साफ संकेत है। मैकेनिकल इंटेग्रिटी को हर हाल में बरकरार रहना होता है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कंपैरिजन पर, NLT बनाम MRT। इसे आप दोनों टेस्ट के बीच का अल्टीमेट शोडाउन कह सकते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच का फर्क एकदम क्लियर है। नो लोड टेस्ट का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर होता है, जहां लोड जीरो होता है, और हम रोटेशनल स्पीड या इनपुट करंट जैसी चीजें मापते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल रन टेस्ट का पूरा फोकस एक्चुअल फ्लूइड लोड के साथ ओवरऑल मैकेनिकल इंटीग्रिटी, फ्लो रेट, प्रेशर और एफिशिएंसी पर होता है। दोनों का अपना अलग ही मकसद है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम अंतर समझना जरूरी है। मैकेनिकल रन टेस्ट और फाइनल परफॉर्मेंस टेस्ट, ये दोनों एक नहीं हैं। MRT का मेन फोकस ये देखना होता है कि क्या मोटर असल दुनिया के हालात में मैकेनिकली सर्वाइव कर पाएगी, जबकि परफॉर्मेंस टेस्ट बिल्कुल कंट्रोल्ड वातावरण में होता है, जिसका मकसद हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और सटीक फ्लो को इवैल्यूएट करना होता है। और अब हम आते हैं द फाइनल ग्रेड, यानी अपने निष्कर्ष की तरफ। तो अगर इन दोनों टेस्ट्स के रोल को सम अप किया जाए, NLT बिना लोड के कोर लॉसेस का पता लगाता है और MRT रियल वर्ल्ड कंडीशंस में स्टेबिलिटी को परखता है। ये दोनों टेस्ट्स इंडिपेंडेंटली काम जरूर करते हैं, पर एक फ्लॉलेस रिलायबल प्लांट स्टार्टअप के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरह से ये क्रिटिकल फेलियर्स को रोकने के लिए एक दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल कोट में बड़ी खूबसूरती से बयान किया जा सकता है। फील्ड में विश्वसनीयता मशीन के चालू होने से बहुत पहले ही बन जाती है। ये बात उन साइट इंजीनियर्स के शांत लेकिन बेहद अहम काम के प्रति हमारे सम्मान को कई गुना बढ़ा देती है, जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारी मेहनत करते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर मोटर इस बेसिक मेडिकल एग्जाम में टॉप करके पास हो भी जाती है, तो आगे चलकर प्लांट कमिश्निंग के बड़े सिस्टम परफॉर्मेंस टेस्ट में ऐसी कौन सी छिपी हुई कमियां सामने आ सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही न हो? काफी दिलचस्प है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।